बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ आपकी दुआ से। और आपका स्टडी विद अश्वनी कपूर चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों की बोर्ड की तैयारी को देखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जारी की है। उसी में से आज हम बच्चों को एक महत्वपूर्ण प्रश्न है थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। इसके आने की पूरी संभावना है और बहुत ही इजी है। बच्चे बड़ा देख के समझते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आपको इस तरीके से समझाएंगे, आपको अभी याद हो जाएगी। इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और सबसे पहले किसी भी थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं उसका एम यानी उसका उद्देश्य क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये जैसे इसका जो एम है या जो इसका स्टेटमेंट है वह इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। जैसे कोई ट्रायंगल है, इसमें किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन हमने ड्रॉन की है, ये खींच दी है लाइन डी ई। ये डी पैरेलल है बी सी। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन सी हुई? इस साइड से अदर कौन सी? एक साइड हुई ए बी और एक साइड ए सी। तो ए बी और ए सी अदर साइड ये हो गई। अदर ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड। इंटरसेक्ट पॉइंट, तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट को, कौन से? अदर साइड तो हुई ए और ए बी और ए सी, और इनके पॉइंट हुए जहां इंटरसेक्ट करेगी है डी और इसका हुआ ए सी का ई। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो पॉइंट डी और ई है, ये क्या करते हैं डी और ई इन साइड को ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। AD यानी कि AD अपॉन BD यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये हमें प्रूव करना है थेल्स थ्योरम में। AD ये कौन सी लाइन? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन E। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, ये जो ट्रायंगल है ADE और दूसरा ट्रायंगल है बड़े वाला EBC, इनके हम रेशो लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह आपने सभी ने ही पढ़ा होगा, आप 6th क्लास से इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या हुआ इस ट्रायंगल का AD का? बेस जिस पे ये परपेंडिकुलर बना है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या डालना है हमने? ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, इस पे एक परपेंडिकुलर AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ गया है NE। तो AD जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो बेस, और ये इसकी हाइट ये परपेंडिकुलर। तो हो जाए हाफ इंटू बेस क्या हुआ AD, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? जो है हमने इस पर परपेंडिकुलर डालना है, इसकी हाइट हो जाएगी। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BD कौन सा है? ये BDE। ये भी हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें B और E को मिलाया है तो तभी ट्रायंगल बना है पैरेलल लाइन के बीच BDE। तो इसका भी होगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा इसमें? बेस इसका ये होगा, क्योंकि इस पे भी परपेंडिकुलर यही माना जाएगा। हाफ इंटू बेस, बेस BD और हाइट यही हो जाएगी NE। BD इंटू NE, और NE से NE कैंसिल, हाफ से, तो ये बचा AD अपॉन BD। तो इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब एरिया इसी ट्रायंगल का AD को ही लेना है दोबारा ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन अब ये वाले ट्रायंगल, ये वाला है CDE। ये भी जैसे हमने कंस्ट्रक्शन करके मिला है CDE। इसका एरिया हम निकाले तो इसे हमें सिमिलरली जैसे हमने इसका निकालना है AD अपॉन BD, इसका रेशो आ रहा था, तो इसका जब
ADE और CDE इनकी रेशो लेंगे तो तब हो जाएगा दिस अपॉन दिस। इसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने सिमिलरली ऐसे ही करना है कि हाफ इंटू इसमें परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी ऐसे ही कट जाएगा और हाफ हाफ भी ऐसे ही, तो तब आएगा AE अपॉन EC। लेकिन हमें पता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, क्योंकि एक थ्योरम पढ़ी थी पहले कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CDE। क्यों? क्योंकि इनका सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच है बने हुए ट्रायंगल है। तो हम CDE की BD बराबर CD हो गया, तो इसमें CDE की जगह हम इसमें BD पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा बराबर ये सेम है AE अपॉन BC। और अब इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, इसमें ये चीज सेम है, ये वाली इसके सेम है। जब ये दोनों सेम है तो तब इनके लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो फर्स्ट टाइम 2 से हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने उसके लिए, क्योंकि इसके 90% चांस है। और तब तक आप इसकी तैयारी करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।